हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन। और हमने लास्ट सेशन में ये देखा था कि माइक्रो सर्विसेज क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो सर्विसेज। और इस सेशन में हम देखने जाएंगे कि माइक्रो सर्विसेज डेवलप करते समय चैलेंजेस क्या आते हैं। ओके, सो सॉरी गाइज फॉर द लेट वीडियो, बिकॉज ये अपना दूसरा वीडियो है, दूसरा सेशन है और इसको बहुत टाइम गया। बट इसके आगे वाले सेशंस मैं जल्दी ही ऐड करूँगा, वो देखना मत भूलिएगा। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि माइक्रो सर्विसेज में चैलेंजेस क्या क्या होती है। ठीक है, तो पहले मैं और एक बार बताना चाहूँगा कि माइक्रो सर्विसेज क्या होती है। तो माइक्रो सर्विसेज एक स्मॉलर यूनिट्स होती है अपने एक बिग एप्लीकेशन की, विच कैन बी इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल, ओके, एंड विच आर लूजली कपल्ड। ओके, सो दिस इज द थिंग। तो इस माइक्रो सर्विसेज को हम जब डेवलप करने जाते तो देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस वी विल फेस। ओके, और ये चैलेंजेस जो होते हैं वो चैलेंजेस को हमको ओवरकम करना पड़ेगा। तो ये चैलेंजेस को सॉल्यूशंस क्या है ये भी हम आगे वाले सेशंस में देखेंगे। तो जो पहला चैलेंज होता है वो होता है बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि एक्चुअली हमारे पास अगर 3 से 4 माइक्रो सर्विसेज है या मतलब माइक्रो सर्विसेज है तो उसका कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि सपोज मेरे पास रिक्वायरमेंट आया कि मेरा एक प्रोजेक्ट है और उसको मुझे माइक्रो सर्विसेज में ही इम्प्लीमेंट करना है, तो मुझे उस प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट निकाल के उसके स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट निकालने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होता है तो ई कॉमर्स वेबसाइट में कॉन्टेक्स्ट क्या क्या आता है। एक तो अकाउंट आता है, अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आता है, यूज़र अकाउंट्स। दूसरा होता है कैटलॉग, तो एक्चुअल प्रोडक्ट का कैटलॉग जो होता है वो वाला। फिर थर्ड होता है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर कैसे प्रोसेसिंग होगा, जैसे कि ऑर्डर क्रिएट होगा, फिर बाद में वो शिप होगा, फिर बाद में डिलीवर होगा। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है इसकी बाउंड्रीज हमें डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, तभी हम उसको स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो सो फ्रेंड्स, फर्स्ट चैलेंज ये है कि बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड द कॉन्टेक्स्ट फॉर द डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज। तो इसमें होता क्या है कि एक्चुअली हम जब माइक्रो सर्विसेज बिल्ड करना चालू कर देते तो हमें इसका हर एक सर्विस का कॉन्टेक्स्ट निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर कोई एक एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है डिफरेंट। एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि उसका अकाउंट सर्विस होना चाहिए, यूज़र अकाउंट्स होने चाहिए। दूसरा ये कि कैटलॉग सर्विस होनी चाहिए, ओके, जैसे कि जो कि कैटलॉग रिलेटेड मैनेजमेंट कर सके। थर्ड होती है ऑर्डर प्रोसेसिंग करना है, तो ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है और दैट इज़ लाइक इट इज़ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। ओके, बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी ये होता है कि हमें पूरा नॉलेज इन द बिगिनिंग में नहीं रहता है, बट जैसे ही विल गेट द मोर रिक्वायरमेंट्स और जैसे हम इवॉल्व करते हैं माइक्रो सर्विसेज डेवलप करना, तब हमें वो पता चल जाती है। और जैसे हमें ये पता चल जाती है तब जाके बैक टू द कोड हमें फिर जाके उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कुछ मतलब स्टार्टिंग में तुम्हें प्रॉब्लम आएंगे ऐसा नहीं है, तो फिर बाद में जैसे प्रॉब्लम आएगी तो तुमको पता चलेगा कि ये मॉड्यूल एक्चुअली इस सर्विस में नहीं चाहिए, ये दूसरे सर्विस में चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट। तो दोस्तों, दूसरा जो चैलेंज होता है माइक्रो सर्विसेज में, और ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट चैलेंज है जो कि हमें सॉल्व करना है, दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में होता ये है कि एक्चुअली हमारे पास माइक्रो सर्विसेज तो है, बट एक्चुअली हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। ओके, जैसे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब देखो इसके कितने इंस्टेंसेस होंगे, ओके, और इंस्टेंसेस कौन से पोर्ट पे रन होंगे, ये सब कॉन्फ़िगरेशन होता है। अभी लेटेस्ट से कि तुम्हारे पास 3 माइक्रो सर्विसेज है, जिसके पहले माइक्रो सर्विस जो है वो 3 इंस्टेंस पे काम कर रहा है, ओके,
और दूसरा जो माइक्रो सर्विस है वो 2 इंस्टेंस पे काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पोर्ट वाइज उसको दिखा दिया है। तो ये वाले कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, या मतलब ये रन टाइम चेंज कैसे करेंगे। ओके, मैं एक बार इसको पेन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये डिफरेंट इंस्टेंसेस, उसके पोर्ट कॉन्फ़िगरेशंस या डिफरेंट पैरामीटर्स जो भी होंगे, डीबी कनेक्शंस हो गए या RabbitMQ के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हो गए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहाँ पे चाहिए, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे चाहिए जहाँ से चेंज करने पे सभी सर्विसेज में वो अपडेट होना चाहिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है, दैट विल सी कि इसको मतलब सोल्यूशन कैसे है, इस प्रॉब्लम को कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कैसे करना है हमें। सो थर्ड वन इज़ डायनेमिक स्केलिंग। तो डायनेमिक स्केलिंग का सिंपल मतलब है कि देखो, जैसे ही माइक्रो सर्विसेज तुम डिप्लॉय करोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब हमें ये पता नहीं होता है कि इनफैक्ट कौन से माइक्रो सर्विसेज के कितने इंस्टेंसेस बनाने हैं, या ये अकॉर्डिंग टू नीड होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कंसिडर करो ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज है, बट इन केस ऑफ फेस्टिवल हमें कुछ इंस्टेंसेस बढ़ानी पड़ती है, जैसे कि सपोज कैटलॉग सर्विस के इंस्टेंसेस हमें बढ़ानी है, लेट्स फ्रॉम द 1 इंस्टेंस टू द 10 इंस्टेंस वी हैव टू गो, सो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक स्केलिंग। और डायनेमिक स्केलिंग में क्या होता है, एक तो 2 ऑप्शंस होते हैं, एक स्केल अप होता है, स्केल डाउन होता है। स्केल अप का मतलब ये होता है कि लेट अस से कि जैसे फेस्टिवल आता है मैंने कैटलॉग सर्विस के 10 इंस्टेंसेस बना दिए, और जैसे फेस्टिवल सीजन जाता है तो मुझे स्केल डाउन भी तो करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो वो क्या होगा, हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा रिसोर्सेज का, तो उसको स्केल डाउन भी करना जरूरी होता है। तो इसके लिए भी हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि ये डायनेमिक स्केलिंग कैसे करना है। ठीक है, सो ये तो मेजर है। और दूसरे जो चैलेंजेस है जो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिस्ट डाउन किए, ओके, वो कौन से हैं, एक तो ये मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग का मतलब फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ द बग। अभी प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही कुछ रिक्वेस्ट आ जाएंगी, ठीक है, तो उस रिक्वेस्ट का स्टैक ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है। लेट अस से कोई भी तुम्हारा एक रिक्वेस्ट जो है वो मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज से जाके डेटा लेके आ जाएगा, करेक्ट, बट लेट अस से उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और वो प्रॉब्लम तुम कब फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि तुम्हारे पास कुछ तो ट्रैकिंग आईडी चाहिए। ओके, अभी लेट अस से कि वो 3 सर्विस में से जाके डेटा लेके आ रहा है, बट एक्चुअल में कौन सी सर्विस में कहाँ पे उसे प्रॉब्लम आया, दैट फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ दैट बग, ओके, रन टाइम बग इज इम्पॉर्टेंट हियर। तो इसको मॉनिटरिंग कैसे करेंगे हम, सिंगल एप्लीकेशन होगा तो ईजी हो जाता है, क्योंकि वो एक लॉग फाइल में जाके देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, बट अभी डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज के डिफरेंट लॉग फाइल होंगे, वो क्लब कैसे करेंगे, उसको ट्रैक कैसे करेंगे, दीज आर द थिंग्स। ओके, तो ये हम कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि एम्ब्रेसिंग डेवऑप्स कल्चर। इसमें ये होता है कि एक्चुअली लेट्स से कि डेवऑप्स टीम को क्या है, मतलब डेवऑप्स टीम को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका CI/CD कैसे करना है, करेक्ट, कंटिन्यूस इम्प्लीमेंट एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो ये एक्चुअली जब माइक्रो सर्विसेज हम बनाएंगे तो उसको डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, उसका ज़्यादा डाउन टाइम नहीं रहना चाहिए। ओके, लेट अस से हमारे पास ई-कॉमर्स के माइक्रो सर्विसेज है और हमें कोई तो एक सर्विस में डिप्लॉयमेंट करना है, तो बाकी सर्विसेज डाउन करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जो सर्विस डिप्लॉय करना है उसको वही डाउन टाइम में जाएगा और वही फिर बाद में अप टाइम में आएगा। तो ये एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। सो थर्ड पॉइंट फॉल्ट टॉलरेंस है। लेट अस से कि हमारे पास सर्विसेज है और वन ऑफ द सर्विस वेंट डाउन, ओके, मतलब वो सर्विस नहीं चल रहा है बट इट्स नॉट एबल टू गिव द डेटा। तो एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स कुछ तो देना पड़ेगा उस API को, और डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स दे के हम उसको उस API को कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ठीक है, मतलब उसको प्रोसेस कर देंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि टेस्टिंग, तो टेस्टिंग भी कैसे करना है, इसका इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे करना पड़ेगा, रिग्रेशन टेस्टिंग कैसे करना पड़ेगा। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज इन मोनोलिथिक एप्लीकेशन टेस्टिंग करना थोड़ा इजी होता है,
तो यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज में इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. And the last one that I want to say is like cyclic dependency. तो cyclic dependency का मतलब ये होता है कि एक्चुअली देखो, तुम्हारा जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आता है एक सर्विस में, तो उस सर्विस से तुम डेटा दूसरे सर्विस में से डेटा ले रहे हो, ठीक है, बट दैट शुड नॉट गेट इनटू द साइक्लिक डिपेंडेंसी. इसका मतलब क्या है, लेटेस्ट से कि तुम्हारे पास एक ऑर्डर सर्विस है, ऑर्डर सर्विस में ऑर्डर का रिक्वेस्ट आया, तो आप क्या कर रहे हो, कैटलॉग सर्विस से डेटा ले रहे हो. देन अगेन यू आर आस्किंग फॉर इन द कैटलॉग सर्विस टू टेक सम डेटा फ्रॉम द ऑर्डर सर्विस. सो दैट इज काइंड ऑफ साइक्लिक डिपेंडेंसी. तो ये नहीं रहना चाहिए. अगर हमें कुछ डेटा चाहिए तो दैट वी हैव टू टेक इट इनटू द सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ओके, तो ये भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि डिटेल्स में ये कैसे होता है. So these all are the challenges into the microservices. So thanks guys for watching this session. और हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में, वी आर गोइंग टू सी इस challenges को हम solutions क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, and what are the available solutions into the market. Thanks for watching. If you like this video, press the like button, subscribe to my channel, and if you can, please do share with your friends.